हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूविंग पोएम के समरी के बारे में, वो भी हिंदी में। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। मूविंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के प्रसिद्ध सोनेट्स में से एक है। यहाँ वह मानव के रूप में परिश्रमी व्यक्ति के बारे में बात करता है। ध्वनि के बारे में बोलने वाला व्यक्ति चिल्लाता है कि एक जंगल में एक खेत में घास काटने की जगह है और यह ध्वनि क्या संकेत दे सकती है। वह इस विचार को अस्वीकार कर देता है कि यह कुछ स्वप्निल या अलौकिक की बात करता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्य की वास्तविकता स्वयं ही पर्याप्त है और वक्ता को काल्पनिक आविष्कार की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कथाकार एक गर्म दिन क्षेत्र में काम करता है, वह नोटिस करता है कि काम करने के साथ ही उसकी चीख फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है। कथाकार यह सुनने में असमर्थ है कि स्कैथ क्या कह रहा है और वह इस संभावना को स्वीकार करता है कि फुसफुसाहट की ध्वनि केवल उसकी कल्पना है या हीट स्ट्रोक का परिणाम भी है। वह आखिरकार यह निष्कर्ष निकालता है कि दुनिया के बारे में अपने विश्वास को व्यक्त कर रहा है। व्यक्ति अपने श्रम के लिए निष्क्रियता या इनाम के बारे में सपने देखने के बजाय अपनी मेहनत से इसका एकमात्र आनंद लेता है। यह खेतों में अपने बयाना श्रम के तथ्य से संतुष्टि प्राप्त करता है, न कि क्षणिक सपनों या तर्कहीन आशाओं से। जैसे ही कविता समाप्त होती है, कथाकार अपने स्वयं के महत्वहीन कथनों को समाप्त कर देता है और स्कैथ के उदाहरण का अनुसरण करता है, कड़ी मेहनत के आनंद पर कब्जा करना और घास बनाना। कविता योजना के संदर्भ में घास काटने सोनेट के पारंपरिक रूप का पालन नहीं करता है, हालांकि इसमें मानक 14 लाइनें शामिल हैं। इसके बजाय पेट्रार्चन तुकबंदी योजना, अब्बाबा सिंडिकेट या शेक्सपियर लयबद्ध योजना का उपयोग करने के बजाय आयबाब सीडेड अफएफ जीजी फ्रॉस्ट दोनों का समामेलन बनाता है। एबीसी अब्द ईसीडी फैग एफजी। यह कविता उन पहली कविताओं में से एक है जिसमें फ्रॉस्ट अपनी साउंड ऑफ सेंस टेक्निक का उपयोग करते हैं। इस तकनीक के भीतर कवि विषय और कथा के इरादे की भयावह भावना का निर्माण करने के लिए विशिष्ट ध्वनियों और शब्दांशों को नियुक्त करता है। इस मामले में शब्द के बार बार उपयोग, कानाफूसी और कुछ निश्चित पंक्तियों में मीटर की लहराई गति, जैसे शायद यह कुछ था डॉट कुछ शायद स्केथे के पीछे और आगे बढ़ने का एक चिपचिपा अर्थ प्रदान करते हैं। जैसा कि यह घास काटता है, तथ्य यह है कि फ्रॉस्ट शब्द फुसफुसाते हुए का उपयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्केथ की पहचान करता है। इसे एक निर्जीव कृषि उपकरण के बजाय कथा के लिए एक साथी और काम करने वाले सहयोगी में बदल देता है। उस ध्यान में रखते हुए काम पर दार्शनिक दृष्टिकोण को वास्तव में कथाकार की अपनी मान्यताओं के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है, या यह विश्वास कि किसान को अपने खेत पर काम करने की उम्मीद है। कविता की परिपत्र प्रकृति इस दावे का समर्थन करती है। अंत तक कविता कथाकार ने अपनी कल्पना के भीतर सीधे की फुसफुसाहट का विश्लेषण करने का प्रयास करना बंद कर दिया है और सरल ईमानदार काम का सहारा लिया है। इस मानसिकता को फ्रॉस्ट की अपनी काव्य संवेदना के औचित्य के रूप में विस्तारित किया जा सकता है। फ्रॉस्ट अच्छी तरह से जाना जाता था और अक्सर नई इंग्लैंड के खेतों पर रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कविता लिखने के लिए आलोचना की जाती है, एक ऐसा विषय जो कवि की उच्च कला के लिए हमेशा उपयुक्त नहीं लगता था। फिर भी जैसा कि फ्रॉस्ट बताते हैं कि घास काटने में सच्चाई और तथ्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सोने और कल्पित बोने के कल्पनाशील की तुलना में। दूसरे शब्दों में, वास्तविकता पर उनका जोर जिंदगी और वास्तविक लोगों के संघर्षों को उनकी कविता को मधुर बनाता है और किसी भी परंपरा से अधिक प्रभावी क्षेत्र कथा गाथा जो कथा भूमि का वर्णन करती है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को समरी क्लियर हो गई होगी।